इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस, या फिर आप बोल सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसमें होता क्या है कि आपके पास कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट है और उसके सराउंडिंग के अंदर मान लो बहुत सारे चार्ज है, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे सराउंडिंग वाले सारे चार्ज की वजह से क्या करना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो हम करेंगे क्या, सराउंडिंग के अंदर जितने भी चार्ज है सबकी वजह से इंडिविजुअली हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे उस पॉइंट पे, और सबका वेक्टर सम कर देंगे तो हमारे पास उस पॉइंट पे क्या आ जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी। कि देखो आपके पास डेरिवेशन कैसे होने वाला है कि मान लो मैंने कहा कि ये एक पॉइंट है P, और इस P पॉइंट के सराउंडिंग के अंदर यहाँ पे Q1 चार्ज रखा हुआ है, इधर Q2 चार्ज रखा हुआ है, इधर Q3 चार्ज है। इस तरीके से n के लिए हम बात कर सकते हैं। Q1 से इस P पॉइंट की डिस्टेंस कितनी मान लेते हैं, R1, Q2 से कितनी मान लेते हैं, R2, Q3 से कितनी मान लेते हैं, R3, Q1 से क्या हो जाएगी, Rn। इस P पॉइंट पे हमें सबकी वजह से क्या करना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे कि यहाँ पे चार्ज रख लो कौन सा, Q0, ये Q1 जो है वो Q0 को रिपेल कर रहा होगा तो इधर की तरफ फोर्स लगेगा, तो इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, बोल देंगे क्या, E1, Q1 की वजह से E1। Q2 भी क्या कर रहा होगा, Q0 को रिपेल कर रहा होगा, तो इधर क्या लगेगा, E2 वेक्टर, Q3 की वजह से E3, Q4 की वजह से E4 और Q1 की वजह से En। तो हम क्या करेंगे, अलग अलग Q1, E1, E2, E3 सारे चार्जेस की वजह से निकालेंगे, और इस पॉइंट पे नेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबका वेक्टर सम कर लेंगे। यानी यहाँ पे लिख सकते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई नेट क्या होने वाली है, वेक्टर फॉर्म में E1 वेक्टर, E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर, या फिर इस तरीके से E2 के बाद हम सीधा क्या लिख सकते हैं, डैश 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 प्लस En वेक्टर। n चार्जेस के लिए हमने बात कर ली और इसको क्या बोलेंगे, इक्वेशन नंबर 1। अब देखो डेरिवेशन में हम इसी तरीके से क्या करेंगे, E1, E2, En की वैल्यू निकालेंगे, पुट कर देंगे, हमारा डेरिवेशन हो जाएगा। न्यूमेरिकल्स के लिए जैसे हम फोर्स में करते थे उसी तरीके से यहाँ पे न्यूमेरिकल में होने वाला है, उसकी भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले देखो E1 कैसे आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू Q1 चार्ज, कहाँ पे निकाल रहे हैं, एट पॉइंट P। तो यहां से E1 कितना आ जाएगा, तो देखो Q1 से कितने डिस्टेंस दूर है, R1, लेकिन हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो क्या लिखेंगे, KQ1 R1 वेक्टर का स्क्वायर, और डायरेक्शन के लिए R1 का क्या करेंगे, K से मल्टीप्लाई कर देंगे। कि आपके पास देखो किसी भी वेक्टर का स्क्वायर उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होता है, तो ये तो पोर्शन पूरा का पूरा मैग्नीट्यूड है, और डायरेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा और डायरेक्शन दे देगा। फोर्स में भी ऐसा ही करते थे, हमने कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म पढ़ा था, उसमें सेम किया था हमने, ठीक है। तो ये आपके पास E1 आया। इसी तरीके से क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू Q2 चार्ज, कहाँ पे, एट पॉइंट P पे। तो आपके पास क्या आ जाएगा, E2, देखो कितना आने वाला है, KQ2 अपन में R2 वेक्टर का स्क्वायर, और डायरेक्शन के लिए क्या कर देंगे, R2 का K। किसकी वैल्यू आ गई आपके पास, E2 वेक्टर की। इसी तरीके से n के लिए बात करेंगे तो हमारे पास क्या आने वाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू Q1 चार्ज एट पॉइंट P। तो आपके पास En कितना आ जाएगा वेक्टर में, K Q1 चार्ज से डिस्टेंस कितनी मान लेंगे, Rn, तो Rn वेक्टर का स्क्वायर मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, Rn का K। ये आ गया आपके पास En। E1 वेक्टर, E2 वेक्टर, En वेक्टर सबकी वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन 1 के अंदर। तो यहाँ पे क्या करते हैं, पुट वैल्यूज ऑफ E1 वेक्टर, E2 वेक्टर, डैश 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 En इन इक्वेशन 1। जैसे ही 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या बनने वाला है, देखो ई नेट वेक्टर आ जाएगा, E1 की जगह रखेंगे K Q1 R1 वेक्टर का स्क्वायर, और डायरेक्शन के लिए R1 का K Q2 R2 वेक्टर का स्क्वायर इंटू में क्या आ जाएगा, R2 का K आ जाएगा। इसी तरीके से प्लस 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 डैश 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 प्लस K Q1 Rn वेक्टर का स्क्वायर इंटू में क्या आ जाएगा, Rn का K। बताओ क्लियर है, सब में देखो K कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सब में से K तो क्या ले लिया, कॉमन, बचेगा क्या, Q1 R1 वेक्टर का स्क्वायर, R1 का K मल्टीप्लाई में, प्लस Q2 R2 वेक्टर का स्क्वायर इंटू R2 का K, Q1 Rn वेक्टर का स्क्वायर मल्टीप्लाई में Rn का K। बताओ क्लियर है यहाँ तक। अब इस पोर्शन को आप समीशन की फॉर्म में लिख सकते हो, सबका एडिशन हो रहा है, ठीक है। तो ई नेट आपके पास सीधा आप लिख सकते हो, ई नेट वेक्टर इज इक्वल टू K तो बाहर रहेगा, समीशन I की वैल्यू मान लो 1 से कहाँ तक, n के लिए, ठीक है। यहाँ पे क्या बन जाएगा, QI
आर आई वेक्टर का स्क्वायर और मल्टीप्लाई में आर आई का क्या हो जाएगा के। सबसे पहले आई की वैल्यू 1 रखो तो पहला आ जाएगा, फिर समीशन का मतलब प्लस लगाएंगे, 2 रखेंगे तो ये आ जाएगा। इस तरीके से 1 से n तक हम सबको एडिशन करते जाएंगे। ये आपके पास डेरिवेशन के अंदर फॉर्मूला आने वाला है। बताओ क्लियर है? ये आपके पास देखो कुछ नहीं किया हमने, इस P पॉइंट पे Q1 की वजह से E1 निकाला, Q2 की वजह से E2, Q3 की वजह से E3, Q1 की वजह से EN, सबका क्या कर दिया, वेक्टर सम कर दिया, इक्वेशन 1 में पुट किया, आपके पास क्या आ गया, डेरिवेशन हो गया। बट न्यूमेरिकल्स में क्या करोगे, जो कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म की मैंने न्यूमेरिकल्स में आपको बताया था कि अलग अलग, जैसे मान लो कि वहाँ पे फोर्स लग रहा था F1, F2, F3, ऐसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है E1, E2, E3, अलग अलग इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो और सबका क्या कर लो, वेक्टर सम कर लो। बट वेक्टर सम 2 का एक साथ होता है। यानी अगर मैं न्यूमेरिकल्स के लिए बात करूँ कि मान लो आपके पास यहाँ पे एक स्क्वायर बना हुआ है और इस स्क्वायर की साइड कितनी है, L, यहाँ पे Q1 चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे Q2 है, यहाँ पे Q3 है और यहाँ पे क्या है, Q4 है। ठीक है, सेंटर वाले पॉइंट पे, इस सेंटर वाले पॉइंट पे हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो डिस्टेंस देखो, ये पूरी की पूरी डिस्टेंस डायगोनल की कितनी हो जाएगी, L, तो ये पूरा आ जाएगा √12 और √12 का आधा करेंगे तो इतनी डिस्टेंस हो जाएगी L/√2, ये भी कितनी हो जाएगी, L/√2। इस तरीके से ये भी L/√2 और L/√2। क्लियर है? इस सेंटर वाले पॉइंट पे हम चार्ज कौन सा रख लेंगे, चार्ज रख लेंगे कौन सा, Q0। अब देखना ये प्लस का Q1 Q0 को रिपेल करेगा तो इधर क्या लगेगा, E1। ये देखना Q2 रिपेल करेगा तो इधर क्या लगेगा, E2। अगर माइनस का होगा तो अट्रैक्ट कर लेगा तो E2 इधर चला जाएगा। Q3 रिपेल करेगा इधर E3 और Q4 की वजह से E4। सबसे पहले तो E1, E2, E3 और E4 की वैल्यू निकाल लो, सबकी अलग अलग वैल्यू निकाल ली। तो अब देखो इस सेंटर वाले पॉइंट को O पॉइंट मान लेते हैं, इसको देखोगे तो इधर लग रहा है E1, इधर क्या लग रहा है, E3, इधर लग रहा है E4 और इधर लग रहा है, सॉरी इधर लग रहा है हाँ ठीक है E2। यही होने वाला है, ये सेंटर वाला पॉइंट O। दो का वेक्टर सम करेंगे तो देखो E1 और E3 दोनों के अपोजिट है, तो इन दोनों में से जो भी बड़ा होगा उसमें से छोटा माइनस हो जाएगा और रिजल्टेंट बड़े की डायरेक्शन में चला जाएगा। यानी अगर हम बात करें कि मान लो मैंने कहा E3 बड़ा है, E3 बड़ा है तो E3 में से E1 माइनस हो गया, इधर की तरफ मान लो रिजल्टेंट आ जाएगा E31, 3 और 1 का रिजल्टेंट आ गया इधर, E3 माइनस E1। E4 मान लो ग्रेटर है तो इधर की तरफ क्या आ जाएगा, E4 माइनस E2 आ जाएगा। अब कितने बचे इस पॉइंट पे, 2 ही इलेक्ट्रिक फील्ड बचे, E31 और E42, और दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। तो दोनों का वेक्टर सम कर लो तो रिजल्टेंट बीच में आ जाएगा E नेट। और वेक्टर सम करने का फॉर्मूला आपको पता है क्या होने वाला है, स्क्वायर रूट ऑफ E31 का स्क्वायर प्लस E42 का स्क्वायर प्लस 2E31 E42 और कोस और एंगल कितना दोनों में, 90, और कोस 90 क्या होगा, 0। तो इस तरीके से आपके पास क्या आ जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। फिर देखो ये ऊपर जा रहा है तो ऊपर जा रहा है तो प्लस का जे कैप होगा, तो आप डायरेक्शन के लिए प्लस का जे कैप लिख सकते हो। नीचे जा रहे हैं तो क्या होता, नीचे अगर जा रहा होता तो माइनस का जे कैप, राइट में जा रहा होता तो प्लस का आई कैप, लेफ्ट में आ रहा होता तो माइनस का आई कैप। इस तरीके से डायरेक्शन बता सकते हो। इसका न्यूमेरिकल्स करेंगे आपको और समझ में आएगा। बताओ क्लियर है यहाँ तक? तो ये आपके पास प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बोल दो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, या फिर बोल सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। और स्टेटमेंट भी देखो यही है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at any point due to a system or group of charges is equal to the vector sum of the electric field intensities due to individual charges at the same point। कि जितने भी सराउंडिंग के अंदर चार्जेस है सबकी वजह से हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे उस पॉइंट पे और सबका वेक्टर सम कर लेंगे तो नेट आ जाएगा। बताओ क्लियर है यहाँ तक? तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, आगे इस चैप्टर के और वीडियोस आने वाले हैं, इनके न्यूमेरिकल्स भी हम सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।